नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रीजनिंग में मैंने आप लोगों का क्लास लिया था जिसका नाम क्या था, कथन एवं निष्कर्ष। हाँ, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये मैंने आप लोगों को एक क्लास पढ़ा रखा था। ठीक है, आज आप लोगों का दूसरा क्लास चलने वाला है। और दूसरे क्लास में भी देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बड़ा है, बड़े बड़े क्वेश्चन मिले तो छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आइए आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने कुछ यहाँ पर ऑप्शन लिख रखा है। जो भी क्वेश्चन दूंगा ये उसके लिए ऑप्शन है। देखिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है। तो जब ऐसे विकल्प आ जाते हैं ना, तो इनके लिए दो डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, एक बेसिक और एक एडवांस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक और एडवांस डायग्राम पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कि कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, आगे दिया है कथन में कुछ बोर्ड चौक है, आगे दिया कथन में सभी चौक बल्ब है, आगे कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये देखते हैं हम कि कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, कुछ बोर्ड चौक है, सभी चौक बल्ब है, कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि कथन जो भी कह रहा है, स्टेटमेंट जो भी कह रहा है, उसी पर आधारित हम बेसिक और एडवांस दो डायग्राम बनाने वाले हैं। इसके बाद हम कथन को हटा सकते हैं, डायग्राम जब हमारे सामने आ जाएगा तो निष्कर्ष को हम छाटेंगे। ठीक है, दोनों डायग्रामों से निष्कर्ष को हम चेक करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं, बोला है कुछ कंप्यूटर बोर्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। बहुत सारे कंप्यूटर में से बोला क्या, कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, तो कुछ क्या हो गए, बोर्ड हो गए। कुछ कंप्यूटर तो बोर्ड हो गया आपका, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ये निष्कर्ष कह रहा है, मतलब ये कथन कह रहा है कि कुछ बोर्ड चौक है। अब कुछ बोर्ड क्या हो गए, चौक हो गए। ठीक है, अब बोला है सभी चौक बल्ब है, सभी चौक बल्ब है, तो सभी चौक को हम क्या बना देंगे, बल्ब बना देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, कोई भी बल्ब, बहुत सारे बल्ब में से कोई भी ट्यूबलाइट नहीं, तो ट्यूबलाइट को कहाँ बनाएंगे, ट्यूबलाइट को हम क्या करेंगे, अलग बना देंगे, ट्यूबलाइट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर बना दिया, थोड़ा सा कम दिख रहा है, एक हल्का सा। ठीक है, यस, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है कि कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं, तो ट्यूबलाइट बाहर, बल्ब से बाहर, सबसे बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, यहाँ बनाइए कुछ क्या, कुछ कंप्यूटर, ये क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एडवांस डायग्राम। अब यहाँ से हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, बहुत सारे कंप्यूटर में से कुछ क्या है, बोर्ड है। देखिए एडवांस में ही कुछ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कुछ कंप्यूटर बोर्ड है, आगे बोला है कुछ बोर्ड चौक है, कुछ बोर्ड चौक है। अब कुछ बोर्ड चौक है तो कुछ कंप्यूटर भी तो चौक हो सकता है, तो यही एडवांस का मतलब कॉमन बनेगा। कुछ बोर्ड चौक है, तो कुछ बोर्ड भी चौक है, तो कुछ कंप्यूटर भी चौक होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ का मतलब कॉमन। ठीक है, सभी चौक बल्ब, अब सभी चौक को क्या, बल्ब से घेरेंगे, अब सभी चौक को बल्ब बनाएंगे, तो सभी चौक क्या हो गया, बल्ब, सभी चौक हो गया बल्ब। डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके बाद बोला है कि कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, कोई भी बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, कोई भी बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है। जब कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है तो कंप्यूटर और बोर्ड तो कुछ ना कुछ ट्यूबलाइट होगा। ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ट्यूबलाइट। डेटा क्लियर, कुछ का मतलब कॉमन होता है। आइए देखते हैं निष्कर्ष को, देखते हैं पहला दूसरा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा चेक करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी हम पहला और दूसरा चेक करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ बल्ब कंप्यूटर है, कह रहा है कि क्या कुछ बल्ब कंप्यूटर है। यहाँ पे देखिए
कुछ बल्ब मतलब बहुत सारे बल्ब में से क्या कुछ कंप्यूटर है? नहीं। दूर तो रिश्ता नाता नहीं है, नहीं है। बोला है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो गलत। कुछ बल्ब कंप्यूटर है, क्या कुछ बल्ब बहुत सारे बल्ब में से कुछ कंप्यूटर है? नहीं। रिश्ते नाते नहीं दिख रहे हैं, तो नहीं है, गलत। ये बोला है, यहाँ पे नहीं है, तो गलत हुआ। कोई चाक ट्यूबलाइट नहीं है, मतलब बहुत सारे चौक में से कोई भी चौक ट्यूबलाइट है? नहीं है। यहाँ भी बोला नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो सही है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम एडवांस डायग्राम पे, इसी निष्कर्ष को चेक करेंगे। कुछ बल्ब कंप्यूटर है, देखिए कुछ बल्ब कंप्यूटर है, देखिए बहुत सारा बल्ब, ये बल्ब है, क्या ये बल्ब कंप्यूटर में से गया? यस, गया है, तो सही है। क्या ये बल्ब कंप्यूटर में से गया है? यस, कुछ पार्ट कंप्यूटर का ले लिया है, तो कुछ बल्ब कंप्यूटर है, राइट है। कोई चौक ट्यूबलाइट नहीं है, देखिए ये चौक है, क्या कोई चौक ट्यूबलाइट है? यहाँ पे बोला है नहीं है, कोई चौक ट्यूबलाइट नहीं। बहुत सारे चौक में से कोई भी चौक ट्यूबलाइट नहीं है, बात तो सही है, दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, सही है। अब बताइए, बेसिक में पहला गलत, दूसरा सही, एडवांस में पहला सही, दूसरा भी सही, तो बताइए दोनों में कौन सा सही है? दूसरा सही है, तो हमारा सिर्फ दूसरा सही होगा। मतलब विकल्प नंबर दूसरा कौन सा जिसमें दिया है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस तरह से आप लोगों का क्या लगेगा? कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चन। तो आइए हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, हाँ क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, अब देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आइए फ्रेंड्स ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका। देखिए कथन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कुछ पत्ते पंखुड़ियाँ हैं, क्लियर दिख रहा है, कुछ पत्ते पंखुड़ियाँ हैं, आगे बोला है कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, आगे बोला है सभी फूल फल है, अगला बोला है कि कुछ फल नट्स है, ठीक है। और क्या कहते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष में आपका बोला है कुछ नट्स फूल है और दूसरा बोला है कोई नट्स फूल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और हम अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए आज क्या है, इसका हम बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या बनाएंगे? बेसिक डायग्राम, ठीक है। पहले तो हम इसका बेसिक डायग्राम ही बनाने वाले हैं, और वो डायग्राम बनेगा कैसे? कथन से बनेगा, ठीक है। बोला क्या है? कुछ पत्ते पंखुड़ियाँ हैं, तो देखिए ये बहुत सारे पत्ते हैं और इसमें से कुछ पत्ते क्या हो गए? पंखुड़ियाँ हो गए, तो ये क्या हो गई? पंखुड़ी, या पंखुड़ियाँ लिख दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पत्ते पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक है, एकदम डेटा क्लियर। अब बोला आगे, दूसरा बोला है मतलब नीचे वाला कि कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं। अब बहुत सारे पंखुड़ी में से कुछ क्या हो गए? फूल हो गए, यहाँ पे फूल हो गए, डेटा क्लियर है। अब बोला है सभी फूल फल है, सभी फूल क्या हो गया? फल, तो सभी फूल को क्या बना दीजिए? फल बना दीजिए। ये क्या हो गया? सब फूल फल हो गया। अब बोला है कुछ फल नट्स है, देखिए फूल में मत घुसिएगा, बस फल में, तो क्या हो गया? कुछ फल, दिख रहा है? फूल में मत घुसिएगा, सिर्फ फल में से कुछ फल क्या है? नट्स है, तो ये क्या हो गया? नट्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस डायग्राम पर, एडवांस डायग्राम पे चलते हैं। आइए एडवांस को देखते हैं। कुछ पत्ते पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गए कुछ पत्ते, इसमें से कुछ क्या हो गए? पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन आइए देखते हैं। कुछ पंखुड़ियाँ फूल है, अब बताइए यदि कुछ पंखुड़ियाँ फूल है, तो कुछ पत्ते भी तो फूल हो सकता है, इसी को बोलते हैं एडवांस। जहाँ कुछ है दोनों में कॉमन, तो क्या बनाएंगे? दोनों में कॉमन बनाएंगे, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? फूल, दोनों में क्या हो जाएगा? फूल। एक बार फिर से देखिए, कुछ पंखुड़ियाँ फूल है, तो कुछ पंखुड़ियाँ फूल है, तो कुछ पत्ते भी हमें फूल बनाना पड़ेगा, ये एडवांस का नियम है। सभी फूल फल है, अब सभी फूल को फल बनाएंगे, तो ये हो गया सभी फूल
क्या हो गए, फल, क्योंकि फूल को जब फल बनाएंगे तो वो भी सभी में घूम कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया बात कुछ वाला, बोला है कुछ फल नट्स है, तो कुछ फल नट्स है, फल बाहर वाला है, कुछ फल नट्स है तो कुछ फूल भी नट्स होगा, कुछ पत्ते भी नट्स होंगे और कुछ पंखुड़ियाँ भी नट्स होंगे, तो सभी के सभी कॉमन में हो जाएंगे, सब के सब कुछ न कुछ नट्स होंगे। ये डेटा क्लियर। अब ये हो गया आपका डायग्राम। आते हैं पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम बेसिक से देखेंगे और पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम एडवांस से देखेंगे। आइए देखते हैं क्या देखेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। तो निष्कर्ष में दिया है कुछ नट्स फूल हैं, देखिए इसमें कुछ नट्स फूल हैं, देखिए नट्स कहाँ है, नट्स, कुछ नट्स फूल है, बहुत सारे नट्स में से कुछ फूल है, देखिए फूल में नट्स है ही नहीं, तो कुछ नट्स फूल है, कुछ क्या, एकदम कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या है बोला है, यहाँ तो नहीं है, गलत। कुछ नट्स फूल है, नहीं है भाई, नट्स और फूल से रिश्ता नाता नहीं है, कोई नट्स फूल नहीं है, क्या बोला है, बहुत सारे नट्स में से कोई भी नट्स फूल नहीं है, यस कोई भी नट्स फूल नहीं है, सही बात बोला इस बार, कोई नट्स फूल नहीं, तो कोई नट्स फूल नहीं है, सही है, ठीक है। आइए यहाँ पे चलते हैं, कुछ नट्स फूल हैं, देखिए बहुत सारे नट्स में से कुछ तो नट्स फूल है, यस सही है, बिल्कुल सही है, चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए कोई नट्स फूल नहीं है, देखिए बहुत सारे नट्स में से क्या एक भी नट्स फूल नहीं है या कोई भी नट्स फूल नहीं है ना, कुछ तो है, लेकिन यहाँ बोला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो है। जब बोला ये कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, गलत। क्यों गलत है, ये बोला है कोई नट्स फूल नहीं है, लेकिन यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है कि कोई ना कोई तो है, बहुत सारे नट्स में से कुछ फूल है और बहुत सारे फूल में से कुछ नट्स हैं, मतलब कुछ कोई नट्स फूल नहीं है बोला है, मतलब बहुत सारे नट्स में से क्या कोई भी फूल नहीं है भाई, बहुत सारे नट्स में से कुछ ना कुछ तो फूल है। यहाँ बोला है नहीं है, लेकिन यहाँ है, जब नहीं बोला है और यहाँ है तो ये गलत होगा, ठीक है, डेटा क्लियर है। अब देखिए पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं एक जगह बनाता हूँ, बेसिक, पहला दूसरा फिर पहला दूसरा, ध्यान दीजिए, ये देखिए यही चीज़ मैं यहाँ बनाई, गलत सही, फिर ये देखिए सही और गलत, जब ऐसे मिले ना सही सही गलत गलत, सही सही गलत गलत, तिर्यक में मिले सही सही गलत गलत, तब आता है आपका क्या, या तो एक या तो दो सही है, क्या, या तो एक या तो दो सही है। देखिए यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, अतः विकल्प क्या, अतः विकल्प क्या, सी सही होगा, अतः विकल्प सी सही होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चंस को हम प्रयास करते हैं कि एक और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन को देख लीजिए क्लियर, तब तक आप एक मिनट या 10 सेकेंड जो भी है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड क्वेश्चंस को क्लियर देख लीजिए। क्वेश्चंस अगर आप लोगों को एकदम धुंधला टाइप दिख रहा होगा तो आप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। अब हमारी बारी है अगले क्वेश्चन पे चलने की। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी मॉक टेस्ट पेपर से उठाकर आप लोगों को दिया गया है। अब बहुत पुराने क्वेश्चन ये सब है, ये बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है, खास करके देखा जाए तो हमारी यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एसबीआई पीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब यूँ कहा जाए कि आपसे 2, 3, 4 साल जितने भी क्वेश्चन पूछे थे कथन निष्कर्ष का, मैं वही सारा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके बाद भी कथन निष्कर्ष में मैं कुछ यूनिक और नए क्वेश्चन भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आइए पहले इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है पहले, सभी फल पत्ते हैं, कथन में क्या कह रहा है, सभी फल पत्ते हैं, ठीक है, सभी फल पत्ते हैं। देखिए कह रहा है सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, तो देखिए ये हो गए सभी क्या, फल, सभी फल पत्ते बोल रहा है, तो सभी फल को हम क्या बना देंगे, पत्ते, ये हो गया देखिए पत्ता,
सभी फल पत्ते हो गए। कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते में से पेड़ हैं, तो ये देखिए कुछ पत्ते क्या हो गए, पेड़ हो गए। ठीक है, इसके बाद बोला कोई पेड़ घर नहीं है। कोई पेड़ घर नहीं है तो घर को कहाँ बना देंगे, अलग। अब आपके दिमाग में देखिए ये बेसिक डायग्राम है, इतना ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर कोई पेड़ घर नहीं है लेकिन कोई फल, अब पत्ते तो घर हो सकता है, लेकिन इतना अगर आप सोच लिए तो वो बेसिक में नहीं बनेगा, वो एडवांस डायग्राम में बनेगा। ध्यान रखिएगा, बेसिक में उतना ही बनाएंगे, उतना ही काम करेंगे जितना वो करने के लिए कह रहा है। कोई पेड़ घर नहीं है, कोई पेड़ घर नहीं तो ज़्यादा मत सोचिए, कोई पेड़ घर नहीं, घर को बाहर बनाइए। ठीक है, अब आते हैं हम किस में, इसमें आते हैं एडवांस डायग्राम में। एडवांस डायग्राम में आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यही देखते हैं, सभी फल पत्ते हैं। देखिए सभी फल हैं और ये सब क्या हो गए, पत्ते। सभी फल पत्ते हो गए। अब देखिए क्या बोला है, कुछ पत्ते पेड़ हैं। देखिए कुछ आ गया ना, कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं तो कुछ फल भी तो पेड़ हो सकता है, दोनों में कॉमन बनेगा। कुछ पत्ते पेड़ हैं तो कुछ फल भी तो पेड़ हो सकता है। यस, ज़्यादा सोचना एडवांस डायग्राम को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए कोई पेड़ घर नहीं है। बहुत सारे पेड़ में से, बहुत सारे पेड़ में से कोई भी पेड़ घर नहीं है। जब कोई पेड़ घर नहीं है तो कोई ना कोई फल और पत्ते तो घर हो सकते हैं, तो इसमें हम कॉमन बना देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लिख देंगे घर। कोई पेड़ घर नहीं है तो पेड़ और घर का रिश्ता दूर दूर तक रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फल और पत्ते में से कुछ न कुछ घर और कुछ न कुछ घर में से कुछ न कुछ पत्ते और फल जरूर बनेंगे। डायग्राम उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये बेसिक वाले का हो गया, और पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका एडवांस डायग्राम का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम मिलाइए निष्कर्ष को। कुछ घर फल है, इसमें देखिए कुछ घर फल है, मिलाते रहिए तब तक आप लोग। क्या कुछ घर फल है, घर कहाँ गया, यस यहाँ घर है। अब घर तो बाहर है, घर का किसी से रिश्ता नाता नहीं है। कुछ घर फल नहीं है, गलत। यहाँ बोला है, क्या यहाँ पे है, नहीं तो गलत। आइए देखिए कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है। देखिए बहुत सारे पेड़ में से क्या कुछ फल है, नहीं। फल और पेड़ से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। कुछ पेड़ फल है, बोला कुछ पेड़ फल है, लेकिन यहाँ तो झूठ, यहाँ तो ये तो झूठ बोल रहा है। यहाँ डायग्राम से पता नहीं चला कुछ पेड़ फल है, नहीं है, एकदम नहीं है। कोई घर फल नहीं है, देखिए कोई भी घर फल नहीं है, बात सही है, कोई भी घर फल नहीं है। घर का किसी से रिश्ता नाता नहीं है, तो फल से तो छोड़िए, फल तो बहुत दूर है। सही बात है, कोई घर फल नहीं, कोई घर फल नहीं। आइए अब एडवांस डायग्राम से मिलाते हैं इस निष्कर्ष को। कुछ घर फल है, देखिए क्या बहुत सारे घर में से कुछ घर फल है, यस है। कुछ घर फल है, यस सही है। कुछ पेड़ फल है, देखिए बहुत सारे पेड़ में से क्या कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, देखिए है, सही बात है। कुछ पेड़ फल है, सही है। कोई घर फल नहीं है, बहुत सारे घर में से क्या कोई भी फल नहीं है, नहीं यार है तो। कोई घर बोला फल नहीं, मतलब घर और फल का रिश्ता नाता बोला दूर दूर तक ख़त्म हो जाए, ख़त्म करने को बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है, तो क्या होगा, गलत। मतलब कोई घर फल नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो गलत है। यहाँ पे क्या बोला, गलत बोला है, नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो गलत हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए गलत गलत, सही 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 गलत, तो हम क्या करेंगे ना, सही से सही को मिलाएंगे, गलत को गलत से। 3 निष्कर्ष में यही एक रणनीति होती है, सही का सही से संबंध, गलत का गलत से संबंध, बाकी बीच का हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए सही का सही से संबंध, गलत का गलत से संबंध, और देखते हैं हम इसी बात पे क्या हम देख लेते हैं, क्या विकल्प देख लेते हैं। देखिए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, और आगे दिया है केवल या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, केवल या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। देखिए मतलब पॉसिबिलिटी पर 1 या 3 दोनों में से कोई भी निष्कर्ष कर सकता है, मतलब या तो 1 या तो 3 निष्कर्ष कर सकता है, अनुसरण कर सकता है। तो यहाँ पे भी फिट हो रहा है। देखिए गलत गलत, सही सही,
तो या तो 1 या तो 3 आंसर कर सकता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, गलत का गलत से, सही का सही से संबंध बनाइए और ऑप्शन नंबर डी मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्या, ये था आप लोगों का क्या, कथन निष्कर्ष की ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को इस सेकंड क्लास में दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आप लोगों को बाकी का शेष बचा हुआ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम दोस्तों ये उम्मीद जरूर करेंगे आप लोगों से कि ये कथन निष्कर्ष अन्य विद्यार्थियों में भी क्या करिए, शेयर करिए और फैलाइए इसे, कि अब हमारे माध्यम से रीजनिंग प्रारंभ कर दी गई है यूपीएसआई की। ठीक है, जो भी बचा शेष छठा से छठा क्वेश्चन होगा, छठे से छठा क्वेश्चन होगा, बाकी का सब मैं अपडेट करके आप लोगों को लेके दूंगा। ठीक है, और हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जानते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं। ठीक, तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे क्लास नंबर 3 में, और क्लास नंबर 3 में कथन निष्कर्ष के अगले क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के साथ अब मिलना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।